हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ये जो चैप्टर है इसको अपन वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे ही, और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, पूरा समझेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगली 20 से 25 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरा सेट होने वाला है। जो एनसीईआरटी है वो पूरी दिमाग के अंदर सेट होने वाली है, पूरी फिल्म चलेगी दिमाग के अंदर इस चैप्टर की। तो ध्यान से सुनना, 20 से 25 मिनट के अंदर सारा काम हो जाना है। तो ध्यान से सुनना। मेरा नाम प्रदीप है और आज अपन पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। देखो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले तो डेफिनेशन देख लो। इसकी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं पहले तो कि बायोटेक्नोलॉजी भैया होती क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। सीधी सी बात क्या है, बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी है जिससे अपन क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, ठीक है, किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को यूज करके अपन क्या बनाएंगे, कोई एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल प्रोडक्ट होगा। ऐसा कुछ बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। समझे? वो टेक्निक या फिर वो टेक्नोलॉजी जिससे अपन किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई एंजाइम काम में लेके कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना दें, कोई ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बना दें, उसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी। अब आगे चलो। एक है ईएफबी। ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? पहले तो ये समझो ईएफबी क्या है। ईएफबी की फॉर्म है भैया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग जो है बायोटेक्नोलॉजी वो क्या होती है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स या फिर उनके पार्ट्स, ठीक है, एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वही बात ये है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन देके पूछ ले कि भैया ये किसकी डेफिनेशन है, तो सीधे आप ईएफबी पर टिक लगा लेना, या फिर अगर पूछ के ईएफबी की डेफिनेशन क्या है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, तो आप उस पर टिक लगा दोगे। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अब देखो प्रिंसिपल्स क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। प्रिंसिपल्स क्या क्या है भैया? दो प्रिंसिपल है, सीधी सी बात है। दो स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, दो स्टेप है। पहली कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या करेंगे? पहले करेंगे अपन क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, और उसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस है वो क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, पहली क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। फिर आगे चलो, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है इसमें क्या करेंगे, और बायो प्रोसेस जो इंजीनियरिंग है इसमें क्या करेंगे, ये समझो आप। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें क्या करेंगे? दो स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें क्या करेंगे? अल्टर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसमें अपन क्या करेंगे? अल्टरेशन करेंगे, उसमें क्या करेंगे? बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए आरएनए। इनके अंदर अपन क्या करेंगे? इनके अंदर क्या करेंगे? अल्टरेशन करेंगे, इनके अंदर बदलाव लाएंगे कुछ भी। ठीक है, तो वो क्या है? किसके अंदर होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होगा। और क्या करेंगे? देन इंट्रोड्यूस इन होस्ट। और फिर क्या करेंगे? उस अल्टरेशन के बाद में, उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर अल्टरेशन के बाद में अपन क्या करेंगे? उसको किसके अंदर डाल देंगे? होस्ट के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर डालेंगे जी? होस्ट के अंदर डालेंगे। उसके बाद में किसमें डाल देंगे? उसको होस्ट के अंदर डाल देंगे। तो ये किसके अंदर होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होगा। बायो प्रोसेस जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर क्या किया जाएगा? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल कंडीशन का मेंटेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्टेराइल कंडीशन का मतलब कि भैया माइक्रोबाइल कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे अपन, उस प्रोसेस के अंदर सब कुछ क्या होना चाहिए? माइक्रोबाइल कंटामिनेशन फ्री। ठीक है, सब कंटामिनेट होगा सारा कुछ सिस्टम। ठीक है, माइक्रोब्स के अंदर ग्रो कर गए तो फिर वो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अपन जो करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, और क्या है इसमें? क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा भैया। प्रोडक्ट क्या बन सकता है? एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स। ठीक है, वैक्सीन हो गई आपकी, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंजाइम्स होंगे। ये किससे बनेंगे? बायोटेक्नोलॉजी जो है इसी से ये बनते हैं। फिर आगे चल रहे, फिर बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? या रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए से इसको अपन बोलेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है? पहले वो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही अपन को बनाना है इस चैप्टर के अंदर। अपन क्या क्या बनाना है? पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना अपन को सीखना है। उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अपन क्या बनवाएंगे? प्रोडक्ट बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? प्रोडक्ट बनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपन क्या होगी? पहली स्टेप जो होगी वो क्या होगी? रिकॉम्बिनेंट अपन को बनाना होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बने, वो अपनी पहली स्टेप होगी। तो पहले समझो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। बनाने से पहले ये समझना तो पड़ेगा ना होता क्या भैया ये। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दो जेनेटिक मटेरियल, दो या फिर ज्यादा जेनेटिक मटेरियल को अगर कंबाइन करेंगे ना अपन,
अलग अलग सोर्सेस से अपने जेनेटिक मटेरियल लिया और उसको आपस में कंबाइन करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता नहीं है पहले से, अपन इसको लैब के अंदर ही बना सकते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग सोर्सेस से अपन क्या लेंगे, जेनेटिक मटेरियल लेंगे, उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है जी। पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कब बना था, वो किसने बनाया था, पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो किसने बनाया था, वो बनाया था भैया स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने। किसने बनाया था, स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने ये बनाया था, ठीक है। इन्होंने वेक्टर क्या यूज किया था भैया, वेक्टर क्या होता है भैया, वेक्टर क्या होता है, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, 2 डीएनए लाने पड़ेंगे ना, ठीक है, 2 डीएनए लाने पड़ेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, एक डीएनए अपन ने लिया, एक डीएनए लिया अपन ने, ठीक है। अब जो होस्ट के अंदर अपन को भेजना डीएनए के अंदर, ये तो अपन ने समझ लिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या समझा अपन ने कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको होस्ट के अंदर भेजेंगे अपन इसको, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। होस्ट जो है वही तो प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो सीधा अगर आप डीएनए को डाल दोगे ना, देखो एक डीएनए जो अपन मतलब एक डीएनए है वो क्या बनाता है, उससे अपनी वैक्सीन बनेगी, मान लो सीधी सी बात है कि उससे वैक्सीन बनेगी, ये मान लो आप। अब वो डीएनए अगर आप डायरेक्ट होस्ट के अंदर डाल दोगे ना तो कुछ नहीं बनेगा, उसका रेप्लिकेशन ही नहीं होगा, कुछ नहीं बनाएगा वो होस्ट। लेकिन अगर उसको आप वेक्टर के साथ में डालोगे ना, वेक्टर के साथ में डालोगे तो वो जो होस्ट है ना वो क्या बनाने लग जाएगा, अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाने लग जाएगा, अपने को जो चाहिए चीज वो बनाने लग जाएगा। अभी वेक्टर क्या हो सकता है, ये वो चीज हो सकती है जो भैया मान समझो कि प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर की तरह काम किया, ठीक है। बैक्टीरिया मान लो आप, ठीक है, तो बैक्टीरिया के साथ में अपन डीएनए जोड़ दें, जो अपने काम का डीएनए है उसको अपन बैक्टीरिया के साथ में जोड़ दें। अब बैक्टीरिया है वो तो आपको पता है इन्फेक्शन कोज करता है, तो वो क्या जाता है वहां ह्यूमन सेल के अंदर, मान लो मेरे अंदर भेजना है, ठीक है, मेरे अंदर क्या भेजना है आपको, वो जीन, काम का जो जीन है वो मेरे अंदर भेजना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, डीएनए लिया, उसको साथ किसी के साथ जोड़ा, बैक्टीरिया के साथ में जोड़ा और मेरे अंदर डाल दिया उसको, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट उसको डीएनए को डालोगे तो कुछ नहीं होगा। अब बैक्टीरिया के साथ में डाला है तो बैक्टीरिया डिजीज तो कोज करता ही है, ठीक है, डिजीज कोज करता है, ठीक है, सेल पर अटैक करता है, तो वो जाके सेल पर अटैक करेगा और उससे क्या करवाएगा, उससे अब वो डिजीज कोज नहीं करेगा, अब अपन ने जो साथ में डीएनए लगाया है ना उसका वो काम करने लग जाएगा। तो ये क्या काम करता है, वेक्टर का काम करता है। जैसे वेक्टर के अंदर देखो आपने क्या पढ़ा था, अपन ने मलेरिया पढ़ा था, तो वहां पर वेक्टर का काम कौन कर रहा था, जो मॉस्किटो था ना, एनोफिलिस जो मॉस्किटो था वो काम कर रही थी। तो वैसे ही यहां पर वेक्टर के लिए, यहां पर वेक्टर काम करेगा, मतलब ले जाने का काम करेगा होस्ट तक, जो डीएनए है उसको होस्ट तक ले जाने का काम कौन करेगा, वेक्टर करेगा। तो भैया वेक्टर किसने कौन सा यूज किया था, इन्होंने प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमेरियम, ठीक है, जो साल्मोनेला टाइफिमेरियम उसका प्लाज्मिड इन्होंने क्या किया था, यूज किया था। होस्ट कौन था भैया इनके अंदर, ई कोलाई। तो ये पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था ये इन्होंने किसने बनाया था, स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने ये बनाया था। अब बात करेंगे अपन टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन को बनाना पड़ेगा, ठीक है, अपन को क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, सबसे पहले तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। देखो अपना अल्टीमेट एम क्या है, प्रोडक्ट बनाना, अपन को क्या, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीजें बनानी है, प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसी के बाद तो उसको होस्ट में डालेंगे ना, उसी के बाद तो उसको होस्ट के अंदर डालेंगे। तो पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना अपन को। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए अपन को कुछ टूल्स चाहिए, ठीक है, कुछ क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। वो टूल्स पहले अपन देख लेंगे कौन कौन सी टूल चाहिए, पहले फिर वो पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। तो भैया टूल कौन कौन सी चाहिए, एक तो चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, एक तो क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, एक चाहिए क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, ठीक है, और एक होस्ट चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है, काटने का काम करता है, ठीक है, क्या काम करेगा, काटने का काम करेगा। डीएनए तो बहुत बड़ा था ना, डीएनए तो बहुत बड़ा सा है, ठीक है। अब उसमें से अपने काम की चीज कौन सी है, उसको काटने के लिए अपन को क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिएगा। क्लोनिंग वेक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो काम की चीज अपन को जो डीएनए मिल गया उसको अपन क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे और फिर अपन होस्ट के अंदर डाल देंगे। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर और होस्ट, काम बता दिया तीनों का। डीएनए अपने काम, एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए अपन को पता लगा कि भैया इसके अंदर अपनी काम की चीज है। अब काम की चीज तो थोड़ी सी है ना, तो थोड़ी सी को अपन क्या करेंगे, काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए अपन को क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको काट लिया। अब डायरेक्ट उस डीएनए को होस्ट के अंदर डाल नहीं सकते, डायरेक्ट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, रेप्लिकेशन ही नहीं होगा। तो उसको क्या करेंगे अपन, वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे और फिर वेक्टर के साथ में जोड़कर उसको होस्ट में डालेंगे। तो ये 3 चीजें अपन को चाहिए। पहले बात करेंगे किसकी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है भैया, मॉलिक्यूलर सीजर है। क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। मैंने आपको बताया, आपको कैंची का काम करेगा, काटने का काम करेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स को काटने का काम करेगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोल रहे हैं, ठीक है भैया। अब 2 एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। 1963 की बात है भैया, 1963 की बात है। 2 अपने को क्या मिले, रेस्ट्रिक्शन, 2 एंजाइम मिले अपन को, 2 एंजाइम मिले। कहां से मिले, ई कोलाई के अंदर से 2 एंजाइम अपन को मिले। और वो 2 एंजाइम क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज जो है ना उसकी ग्रोथ को रोक रहे थे।
1963 की बात है, दो एंजाइम मिले अपन को, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर दो क्या मिले, एंजाइम मिले, और वो क्या कर रहे थे, ई कोलाई के अंदर बैक्टीरिया फेज की ग्रोथ है उसको रोक रहे थे। वो क्या थे, एक तो भैया था वो क्या कर रहा था, ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, एक तो एंजाइम था वो। दूसरा क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, कट द डीएनए, ठीक है, दूसरा क्या कर रहा था, डीएनए को काट रहा था, ठीक है। दो एंजाइम कहां से मिले अपन को, ई कोलाई से मिले, और पहला तो क्या था, जो डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, और दूसरा क्या था, जो क्या कर रहा था, डीएनए को काट रहा था। अब ये जो डीएनए को काट रहा था ना, यही अपनी क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, यही अपना क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और ये क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज था, ठीक है। अब देखो भैया, पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, जो पहला रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लिएज है वो कौन सा था, हिंद सेकंड, ठीक है, हिंद सेकंड, ठीक है, HIND, ठीक है, ये सेकंड है, पहला नहीं है, ठीक है, जो पहला था वो सेकंड है, ठीक है। तो पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना वो कौन सा है, हिंद सेकंड, ठीक है। डिस्कवर अपन ने कितने डिस्कवर कर लिए भैया, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो अपन ने डिस्कवर कर लिए, मोर देन मतलब 900 से ज्यादा अपन ने क्या कर रखे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या कर रखे हैं, डिस्कवर कर रखे हैं, ठीक है। 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपन ने डिस्कवर कर लिए हैं, और कितने में से किए, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से अपन ने कितने कर लिए, 900 अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर लिए, डिस्कवर कर लिए हैं। अब ई कोलाई की बात कर लो आप थोड़ी सी, EcoR1, ठीक है। तो ई से क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या बता रहे हैं, इसका नामकरण कैसे होता है, वो नोमेनक्लेचर की बात हो रही है। तो यह क्या है, एस्केरिया कोलाई RY13, ठीक है। तो यहां पर आर का मतलब क्या है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर जो वन है ना, रोमन नंबर जो वन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करें न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस क्या बवाल है, न्यूक्लियस कुछ नहीं है भैया, न्यूक्लियस क्या है, एक बड़ा ग्रुप है, और उसी के अंदर क्या है, क्या रहता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक छोटा पार्ट है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो न्यूक्लियस ग्रुप का एक पार्ट है, ऐसे समझ लो आप, न्यूक्लियस बड़ा ग्रुप है और उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, उस ग्रुप के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, तो न्यूक्लियस एक तरह से आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान सकते हो। अब न्यूक्लियस है वो दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, दोनों में क्या फर्क है भैया, ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है, डीएनए के बीच में कहीं बीच में अगर कट लगा रहा है ना, कट लगा रहा है तो वो क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, और जो बाहर की तरफ कट लगा रहा है वो क्या है, एक्सोन्यूक्लियस है। बात क्लियर है, सीधी सी। अब बात करेंगे किसके, अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहली जो स्टेप अपन ने क्या पढ़ी, अपन ने ये पढ़ ली भैया कि अपना रेस्ट्रिक्शन, अब मैंने आपको बताया कि तीन चीजें अपन को चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, तीन जो टूल्स हैं वो चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उससे अपन डीएनए को काटेंगे, उसके बाद में क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे, उसको क्लोनिंग वेक्टर चाहिएगा उसके साथ जोड़ेंगे, और उसके बाद में उसको होस्ट में डाल देंगे, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपन ने काट दिया, डीएनए को काट दिया, लेकिन अब अपने काम का कौन सा वाला है उसमें, अपने काम का देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में वो सीजर है, वो तो काटने के लिए काम आ गई, वो तो उसने काट दिया, लेकिन अब उसमें अपने काम का कौन सा है वो पता करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे डीएनए दिखता तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करनी यूज करनी पड़ेगी, उसको देखने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करनी पड़ेगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो बहुत सारे अपने कैंची से अपने काटा तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, उन फ्रेगमेंट्स को अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और फिर उसमें से आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे, जो अपने काम का होगा ना उसको अपन बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे अगारोज जेल यूज करेंगे, इसके अंदर क्या यूज करेंगे अपन, अगारोज जेल यूज करेंगे। अब अगारोज जेल है वो कहां से मिलती है अपन को, सीवीड से मिलती है। कहां से मिलती है भैया, सीवीड से मिलती है अगारोज जेल, ठीक है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, आप सबको पता है कि डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको अपन किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बगा, उसको मूवमेंट कराएंगे, डीएनए क्या कराएंगे, मूवमेंट कराएंगे। तो सीधी सी बात आप ये समझो, कि मोटे और पतले जो आदमी है उनकी रेस हो रही है, दौड़ हो रही है। तो जो मोटे आदमी जो है वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है, और पतले आदमी है वो आगे भाग जाएंगे, ऐसा मान लो, ठीक है, ठीक है, पतले आदमी आगे भाग जाएंगे और मोटे वो पीछे रह जाएंगे। तो यही यहां पे क्या जाता है, जो फ्रेगमेंट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, जो बड़े फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे, जो छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए वो अलग हो जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जो डीएनए सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, अब जो डीएनए है वो सेपरेट हो गया, मतलब अलग अलग हो गए, ऐसे दौड़ाया अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब उनको दौड़ाया तब वो डीएनए जो टुकड़े थे वो अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो उसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे तो अपन को दिखेंगे नहीं, वो अलग तो हो गए,
अलग तो हो गए लेकिन अपन को दिख नहीं रहे वो, तो दिखाने के लिए क्या करेंगे अपन, स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे, उसको स्टेन करेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड से जब उसको स्टेन करेंगे उसके बाद में उस पर यूवी लाइट डालेंगे, यूवी रेडिएशन डालेंगे। जब उस पर इथिडियम ब्रोमाइड को स्टेन करने के बाद में जब उस पर यूवी रेडिएशन डालेंगे, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर देंगे, तब क्या होगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स बन जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, ब्राइट कलर के ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे, जहां जहां डीएनए का वहां पर ब्राइट ऑरेंज बैंड बन जाएंगे। फिर अपन उसको क्या करेंगे, उसको आइसोलेट कर लेंगे। उस जो अपने काम का डीएनए होगा उसको, उस टुकड़े को अपन क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। इस आइसोलेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं जी। फिर आगे चलो, अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की। मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो कैंची थी उससे अपन काट लिया। किसको काट लिया, डीएनए को काट लिया। बहुत सारा डीएनए कटा है, उसको अपन ने सेपरेट कर लिया। किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपने क्या कर लिया, उसको सेपरेट कर लिया। अपने काम की जो चीज, काम का जो डीएनए था उसको मैंने सेपरेट कर लिया। उसको फिर क्या किससे जोड़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ देंगे। किसके साथ में जोड़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के साथ में उस डीएनए को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद अपन को क्या करना है, उसको होस्ट के अंदर डालना है। किसके अंदर डालना है, होस्ट के अंदर डालना है। तो अब होस्ट के अंदर डालने के लिए सीधा ऐसे थोड़ा कि इंजेक्शन के अंदर के बड़ा डाल दिया, ऐसे नहीं डालता वो। उसको डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अलग अलग प्रोसेस है। देखो, वेक्टर को अपन को होस्ट सेल के अंदर डालना है। ठीक है, कैसे डालेंगे, एक तो डाइवेलेंट केटाइन के रूप में। ठीक है, डाइवेलेंट केटाइन, ठीक है, Ca+2 के साथ में इसको क्या डाल सकते हैं। एक है हीट सोक मेथड। हीट सोक मेथड क्या है भैया, क्या करेंगे अपन, जो आपकी जो होस्ट सेल है, होस्ट की जो सेल है और जो आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दोनों क्या करेंगे अपन, दोनों क्या करेंगे, एक बार तो बर्फ पर डालेंगे, एक बार उसको हाई टेम्परेचर देंगे 42 डिग्री पर। 42 डिग्री बर्फ से 42 डिग्री, ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हीट देंगे ठंडा करेंगे, हीट देंगे ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अंदर चला जाएगा, किसके, होस्ट के अंदर। ये तो एक तरीका है। तीसरा क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। अब इंजेक्शन वर्ड आ रहा है तो इंजेक्शन किसके, एनिमल्स वगैरह के, इनके लगाते हैं इंजेक्शन। तो ठीक है, प्लांट्स के इंजेक्शन नहीं लगाते, ऐसे मान लो। ठीक है, तो क्या है, ये एनिमल सेल के अंदर लगता है। माइक्रो इंजेक्शन किसके अंदर, याद करने के लिए बता रहा हूं, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के अंदर लगेगा। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन जो अंदर भरा अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एनिमल सेल के अंदर लगा दिया। एक है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। बायोलिस्टिक या फिर जो जीन गन जो है, ये किसके अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर। इसके अंदर क्या करेंगे, गोल्ड और टंगस्टन की जो पार्टिकल्स हैं, गोल्ड और टंगस्टन की जो पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोट करके, इनको ऊपर कोट करके अपन क्या कराएंगे, बोम्बार्डिंग कराएंगे। ठीक है, बोम्बार्डिंग कराएंगे और वो जो होस्ट सेल है उसके अंदर चले जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर कैसे डालना है वो अपन ने सीख लिया। तो सारे जो टूल्स है ना, टूल्स जितने भी थे वो अपन ने सीख लिए। अब अपन बात किसी करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। टूल्स की बात कर लिए अपन ने, सारे औजार अपन ने इकट्ठे कर लिए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना कैसा है वो देख लो अभी। ठीक है जी, सिंपल हो गया अब सारा कुछ। अब कुछ नहीं, चैप्टर के अंदर बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करना है अपन को, डीएनए को काटने के लिए, काटने से पहले अपन क्या करना पड़ेगा, डीएनए को बाहर, किससे बाहर निकालना पड़ेगा, सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। अब सेल से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल। अपन को प्योर डीएनए चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा भैया, ये सेल वॉल है। सबसे पहले, सबसे बाहर सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल को तोड़नी पड़ेगी। सबसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। किसको, सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, अगर वो बैक्टीरिया की सेल वॉल है तो लाइसोजाइम डाल देंगे। लाइसोजाइम डाल दिया, लाइसोजाइम किसको खा जाएगा, सेल वॉल को खा जाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल खत्म। तो अगर वो प्लांट की सेल है तो क्या डाल देंगे, उसके अंदर सेलुलेज डाल देंगे। तो सेलुलोज की होती है प्लांट की जो सेल वॉल है, तो सेलुलेज डाल देंगे, तो सेलुलोज की जो सेल वॉल होगी उसको खा जाएगा वो, तो सेल वॉल गायब। अगर वो फंगस की जो है, जो फंगस है उसकी अगर वो सेल वॉल है तो उसके अंदर क्या डालेंगे, काइटिनेज डाल देंगे, क्योंकि फंगस के अंदर क्या होता है, काइटिन की सेल वॉल होती है। तो काइटिनेज डाल देंगे तो काइटिन को खा जाएगा वो। तो अपना सेल वॉल खत्म हो गई। ठीक है, अब अपन को क्या बचा अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, अपना डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ डीएनए नहीं है, उसके अंदर आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, तो ये सारे है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा अपन को, तो सिर्फ डीएनए चाहिए, तो आरएनए प्रोटीन इनको नष्ट करना पड़ेगा। तो यहां से क्या निकला अपने पास, आरएनए आ गया, प्रोटीन आ गया, डीएनए आ गया। अपन को सिर्फ डीएनए चाहिए, पूरा मिक्सचर है ये। तो क्या करेंगे अपन, आरएनए को खत्म करने के लिए क्या डाल देंगे, राइबो न्यूक्लियस डाल देंगे। जैसे ही उसके अंदर राइबो न्यूक्लियस डाला तो आरएनए भाई साहब गायब। ठीक है, राइबो न्यूक्लियस जो है वो आरएनए को खा जाएगा। अब उसके बाद में प्रोटीएज डाल देंगे। क्या डाल देंगे, प्रोटीएज डाल देंगे। तो प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को खा जाएगा। प्रोटीएज जो एंजाइम जो है वो प्रोटीन को खा जाएगा, तो प्रोटीन भी गायब। अब सिर्फ क्या बच गया, डीएनए बच गया। अब क्या बच गया, सिर्फ डीएनए बच गया। अब डीएनए को जो है, डीएनए के अंदर क्या डाल देंगे, अब चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे, अब जो मटेरियल है उसके अंदर क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। ये प्रोसेस ध्यान में रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था। तो जो चिल्ड इथेनॉल इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद में डीएनए, चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद में डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको अपन बाहर निकालेंगे, उनके फ्रेगमेंट्स को अपन बाहर निकालेंगे। वो क्या है, प्योर फॉर्म में डीएनए बाहर निकल जाएगा अपने पास। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं भैया। प्योरीफाई जो डीएनए है, चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद में जो डीएनए को बाहर निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं इसको। फिर आगे चलो जी, अब अपन ने क्या बना लिया, अपन ने क्या कर लिया, डीएनए बाहर निकाल लिया, सेल से डीएनए बाहर निकाल लिया ना। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, उस डीएनए के अंदर क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। पहले टूल औजार इकट्ठे किए थे, पहले टूल सारी लिए अपन। अब अपन ने डीएनए को बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अपन के पास रिकॉम्बिनेंट जो एंडोन्यूक्लियस है वो तो है ही अपने पास, सीजर तो है ही अपने पास, तो उसे क्या लगाएंगे, कट लगा देंगे। तो ये अपने पास क्या है, जो डिजायर्ड जो डीएनए है ना वो आ गया अपने पास। अब इसके अंदर क्या लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल देंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर देगा, उसके अंदर कट लगा देगा, चारों तरफ क्या लगा देगा, उसके अंदर कट लगा देगा। अब कट लगाएगा तो क्या करेगा, कुछ तो है ना वो अपने काम के होंगे और कुछ जो है वो अपने काम के नहीं होंगे उसके अंदर। ऐसा तो नहीं है सारे अपने काम के होंगे, तो जो कट लगाएगा उसमें कुछ अपने काम के मिलेंगे अपन को और कुछ अपने काम के नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, अपने काम वाले चाहिए। तो अपने काम के चाहिए तो उसके लिए अपन क्या 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 क्या, क्या प्रोसेस होती है उसके लिए, जो अपने को जो चाहिए उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, डीएनए को अलग करने की क्या प्रोसेस बने अभी बताइए आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बताइए मैंने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे उसके बाद में। ठीक है, तो उसके बाद में अपने क्या मिलेगा, जो काम का अपने पास होगा ना वो अपन बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया अपने पास, डीएनए के अपने पास छोटे छोटे टुकड़े आ गए। अब आगे चलो, ठीक है, अब अपने पास क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, वेक्टर है। वेक्टर के अंदर भी सेम यही काम करेंगे, ये वेक्टर है अपने पास। ठीक है, वेक्टर में क्या करेंगे, सेम वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे। तो इसके भी क्या बनेंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनेंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनेंगे, कुछ अपने काम के होंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, उसके अंदर क्या कर लेंगे अपन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल देंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला उसके अंदर, फिर क्या हुआ, ये अपने पास क्या बन गए, फ्रेगमेंट्स बन गए इसके भी, किसके, वेक्टर के। इधर ये अपने पास किसके, डीएनए के, जो यहाँ पर बनाए थे ना ये वाले अपन मैं यहाँ पर लेके आ गया हूं। ठीक है, ये बन गए और ये बन गए, दोनों आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जैसे आपस में दोनों, जो वेक्टर का और जो आपका रेस्ट्रिक्शन जो आपका जो डीएनए है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है, दोनों वेक्टर के जो क्या है फ्रेगमेंट्स हैं और जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, दोनों क्या होंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो अपन क्या करेंगे, फिर लाइगेज से इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लाइगेज से क्या होंगे, करेंगे इसको जोड़ देंगे। लाइगेज ऐसे समझो आप फेविकोल या फिर फेविक्विक कैसे है, फेविकोल है। ठीक है, तो फेविकोल से क्या कर देंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो वेक्टर जो है इसके अंदर अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, उसको कट लगा दिए, कट लगाए। तो यहां पर अपने पास डीएनए था, यहां पर वेक्टर है, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, लाइगेज से जोड़ देंगे। तो यहां पर जो आपस में जोड़ दिया अपन ने, तो ये क्या है, यही क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसके साथ में जोड़ दिया अपन ने इसको, वेक्टर के साथ में जोड़ दिया। डीएनए को किसके साथ में जोड़ दिया, वेक्टर के साथ में इसको जोड़ दिया। अब ये आपके कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले देखो, ये डीएनए है, ये अपना क्या है, डीएनए है, और ये अपना क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है अपना पास डीएनए है और ये क्या है, वेक्टर है। अब दोनों का अपन मिलाएंगे तो कुछ के अंदर कुछ वेक्टर होंगे जिनके अंदर जो आपका डीएनए है वो जुड़ जाएगा, जिनके अंदर डीएनए जो है वो ऐड हो जाएगा, और कुछ के अंदर नहीं होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ वेक्टर होंगे जिनके अंदर जो डीएनए है वो जुड़ जाएगा और कुछ के अंदर नहीं जुड़ेगा। तो भैया जिनके अंदर जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होंगे। जिनके अंदर जो डीएनए है, जिन वेक्टर्स के अंदर डीएनए जुड़ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिसके अंदर नहीं जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देंगे। बात क्लियर है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ गए। ठीक है जी, अब इसको अपन ने क्या डाल दिया, होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया, होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब होस्ट सेल के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया, कि एक सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, एक के अंदर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, और एक के अंदर कुछ ना जाए। एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, अब देखो आप कि इस सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा, जिस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। ठीक है जी, जिस सेल के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा ना उसको भी क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। उसको भी क्या बोलेंगे जी, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। लेकिन जिस सेल के अंदर कुछ नहीं जाएगा उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। जिसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा उसको भी ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा उसको भी ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, और जिसके अंदर कुछ नहीं जाएगा उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। ठीक है जी, अब आ गए सिलेक्टेबल मार्कर की। सिलेक्टेबल मार्कर की बात कर लेते हैं जी, कैसे क्या होता है इसके अंदर वो देख लो। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको,
तो ये भैया एक सेल है, किसकी है? ई कोलाई की, ठीक है। ये क्या है? ई कोलाई है मान लो, ठीक है। ई कोलाई के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। और यही सेल, यही ई कोलाई दूसरी ई कोलाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? अब क्या करेंगे? इसको डालेंगे किसके अंदर? जो एंटीबायोटिक्स डाल देंगे, जिस जहां पर ये दोनों ई कोलाई है, एक ये ई कोलाई है, एक ये ई कोलाई है, ठीक है। इस वाली जो ई कोलाई, इसके अंदर क्या है? अपन ने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या डाल रखा है? क्या डाल रखा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल रखा है। क्या डाल रखा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल रखा है। किसके अंदर? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर डाल रखा है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल आपकी ई कोलाई है। अब ये दोनों एक मीडियम के अंदर है, और उस मीडियम के अंदर अपन ने क्या डाल दिया? एंटीबायोटिक्स डाल दी। क्या डाल दी? एंटीबायोटिक्स डाल दी। तो क्या होगा? ये वाली जो है ना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसके अंदर जो कुछ नहीं है, वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। वो सेल क्या होगी? वो ई कोलाई क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और जिसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसके अंदर, इसके अंदर तो क्या है? रेजिस्टेंट जीन है ना, ये तो रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स के, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसलिए ये क्या है? रेजिस्टेंस हो गई एंटीबायोटिक से, तो एंटीबायोटिक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये क्या रहेगी? ये जिंदा रहेगी। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट है। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है जी? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है वो बता दूं मैं आपको। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे ना, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, वो क्या देंगे? कलर प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? कलर प्रोड्यूस करेंगे। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होंगे ना, वो कलर देंगे, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट होंगे ना, जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, वो कलर नहीं देंगे। अब बात करेंगे किसकी? पीसीआर की। किसकी बात करेंगे? पीसीआर की। तो भैया पीसीआर होता क्या है? पीसीआर की फुल फॉर्म आपको बता दूं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। काम क्या है इसका? काम क्या है इसका कि अपन ने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया था ना अपन ने, क्लोनिंग वेक्टर को और जो डीएनए को साथ में जोड़ के अपन ने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, उसको क्या करना है? एम्पलीफाई करने का काम करेगा। अब अपन ने एक बार बना लिया तो बस बार बार थोड़ा प्रोसेस करेंगे, तो क्या ऐसा कुछ कर लिया जाए कि जो अपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसी के अपने पास बहुत सारी कॉपी हो जाए, उसी की क्या हो जाए? बहुत सारी कॉपी हो जाए। सीधी सी बात ये समझो कि अपन ने एक बार नोट्स लिख लिए, अपन ने एक बार नोट्स लिख लिए, अब अपन को वो नोट्स और भी चाहिए, मतलब बहुत सारे बच्चों में बांटने हैं, बहुत सारे बच्चों में बांटने हैं। तो क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? उस नोट्स को अपन ऐसे थोड़ा ना कि बार बार लिखने बैठेंगे, तो क्या करेंगे? एक बार लिख लिया अपन ने, उसके बाद उसकी टू कॉपी कराएंगे, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी करा लेंगे। तो यही प्रोसेस यहां पर है। एक बार अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब उसकी क्या करेंगे? अलग बहुत सारी कॉपी बना लेंगे। तो उस कॉपी बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? पीसीआर। क्या बोलते हैं? पीसीआर से बनाएंगे। तो वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर क्या करेंगे भैया? एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे? एम्पलीफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे भैया? ये क्या है? ये क्या है? डीएसडीएनए, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वही है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे भैया? अपन डीनेचरेशन कराएंगे। क्या करेंगे? डीनेचरेशन मतलब क्या करेंगे? हीट देंगे इसको, इस डीएनए को क्या देंगे? अपन हीट देंगे, और हीट देंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचरेशन। तो हीट देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहां पर जुड़े हुए थे, यहां पर क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहां पर अपन क्या करेंगे? प्राइमर लगाएंगे। क्या करेंगे? प्राइमरी लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे? प्राइमर लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? अनिलिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? अनिलिंग। पहले डिनेचरेशन आता है, उसके बाद यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार आता है यार, है ना। तो पहले डिनेचरेशन होता है, उसके बाद में अनिलिंग आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको अनिलिंग के बाद में क्या करेंगे? जो डीएनए जो पॉलीमरेज इसके साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। अनिलिंग की प्रोसेस के बाद में क्या जोड़ेंगे? डीएनए टेक पॉलीमरेज जोड़ देंगे। या पूछता है कि डीएनए टेक पॉलीमरेज कब जुड़ता है, तो अनिलिंग की जो प्रोसेस है उसके बाद में डीएनए टेक पॉलीमरेज जोड़ते हैं। अब डीएनए टेक पॉलीमरेज जोड़ेंगे तो उसके बाद में क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। ये जो प्राइमर है ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंड करेगा। ये क्या करेगा? देखो एक्सटेंड, यहां पर इतना सा था, यहां पर क्या हो गया? एक्सटेंड कर गया। यहां पर क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। अब इसके बाद में क्या होगी? इसके ऐसे 30 साइकिल्स करेंगे। ऐसी क्या होंगी? 30 साइकिल्स होंगी। एक से कितना बन गया? देखो 2 बन गए ना, एक था अपने पास में, यहां पर कितने बन गए? 2 बन गए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कितनी होगी? 30 साइकिल होंगी और अपने पास 1 बिलियन कोई कॉपी आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 1 बिलियन, ठीक है। एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स हो जाएगा। 30 साइकिल करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 बिलियन कॉपीज इसकी बन जाएंगी, ठीक है। आगे चलो, आगे बात करते हैं किसकी? बायोरिएक्टर्स की। किसकी बात करते हैं? बायोरिएक्टर्स की। तो बायोरिएक्टर सिंपल दो अपन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। क्या है? एक सिंपल स्टिर्ड टैंक है, एक स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक है, ठीक है। क्या है? सिंपल स्टिर्ड टैंक है, एक स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक है। अपन ने होस्ट के अंदर डाल दिया था, अपन ने डाल दिया था ना होस्ट के अंदर। मैंने सारी प्रोसेस बता दी कि होस्ट के अंदर कैसे डालते हैं, वो सारी मैंने बता दिया आपको। तो होस्ट के अंदर डाल दिया। अब होस्ट से अपन क्या करेंगे? उससे अपन अब इंडस्ट्री के अंदर लेके जाएंगे उसको, क्योंकि अपन को बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर बनाना है ना। अपन को क्या करना है? बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो बनाना है। तो अपन क्या करेंगे? बायोरिएक्टर्स का यूज करेंगे। तो जो प्रोडक्ट है उस बनाने के लिए 2 बायोरिएक्टर दे रखे हैं। एक कौन सा दे रखा है? सिंपल स्टिर्ड टैंक, और एक दे रखा है स्पार्ज स्टिर्ड टैंक। दोनों में फर्क क्या है भैया? सीधी से आप ध्यान में इतना रखो कि जिसके अंदर बबल्स बनेंगे, जिसके अंदर भैया जिसके अंदर बबल्स नहीं बनेंगे वो कौन सा है? सिंपल वाला है। सिंपल के अंदर बबल्स नहीं बनेंगे, और जो स्पार्ज्ड होगा उसके अंदर क्या होंगे? बबल्स बनेंगे। इतना आप ध्यान में रख लो।
फिर जो लास्ट प्रोसेस है, इतना सारा कर लिया, फिर अपन हो गया प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना। क्या क्या करना है, प्रोडक्ट बन गया तो उसको क्या करेंगे, मार्केट के अंदर उतारेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर उतारने से पहले उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे अपन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू उसको गुजरना पड़ेगा। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है भैया, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, सेपरेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे। जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर भी कुछ ऐसा इंप्योरिटी हो सकती है, उसको पहले सेपरेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद में वैक्सीन वगैरह है तो उसको टेस्टिंग वगैरह के बाद में उसको मार्केट में उतार दिया जाएगा। तो ये सारी क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है। तो उसको याद रखने के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, ठीक है, डीएसपी। तो सब कौन बनना चाहता है, डीएसपी बनना चाहते हैं सब, है ना, डीएसपी बनना चाहते हैं, मान लो कि डीएसपी बनना चाहते हैं। तो डी से डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, सारे कवर हो चुके हैं, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो चुकी है। तो जैसा भी आपको लगे फीडबैक देना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा भी आपको लगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि वहां पर नोट्स वगैरह सारे कुछ मिलते रहेंगे आपको, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।